सेथ रॉलिंस ने क्या कहा रोमन रेंस और शील्ड के बारे में और कब हमें WWE इंडिया में देखने के लिए मिलेगा नेटफ्लिक्स इंडिया पे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई सेथ रॉलिंस ने एक इंटरव्यू दिया कुछ पॉडकास्ट को, उसमें उन्होंने शील्ड के सबसे कमज़ोर मेंबर के बारे में बात की। उन्होंने कहा शील्ड में हम 3 मेंबर थे, सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज या हम कह सकते हैं जॉन मॉक्सली और रोमन रेंस, मेरे ट्राइबल चीफ। तो उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस वाइज भाई शील्ड में सबसे कम एक्सपीरियंस रोमन रेंस के पास थे, इसलिए शुरुआती दिनों में वो शील्ड के सबसे कमज़ोर मेंबर थे। अगर आपने जॉन मॉक्सली या फिर डीन एम्ब्रोज को देखा तो वो काफ़ी सालों से रेसलिंग करते आ रहे थे, लगभग उनके पास 10 सालों का रेसलिंग का एक्सपीरियंस था। और बचे सेथ रॉलिंस, तो सेथ रॉलिंस के पास भी 5-6 सालों का रेसलिंग एक्सपीरियंस था। वो टाइलर ब्लैक के नाम से पहले रेसलिंग किया करते थे। और बचे रोमन रेंस, तो रोमन रेंस ने पहले फुटबॉल खेला, उसके बाद वो सीधा रेसलिंग में आए, तो उनके पास इतना रेसलिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं था। उसके वजह से रोमन रेंस सबसे कम एक्सपीरियंस मेंबर थे शील्ड के। लेकिन रोमन रेंस एक क्विक लर्नर थे, सेथ रॉलिंस ने ऐसा भी कहा, उन्हें बाद में प्रेज भी किया, वो क्विक लर्नर थे और वो चीज़ें काफ़ी जल्दी सीखते थे क्योंकि उन रेसलिंग उनके खून में थी। इसकी वजह से फिर उसके बाद शील्ड में कोई कमज़ोर मेंबर नहीं बचा। ठीक, तो अगली खबर ये है कि भाई ब्लड लाइन के लिए क्या प्लान है WWE के बाद। आपको पता होगा तो रोमन रेंस ने सोलो सिकोआ को हरा के ट्राइबल कॉम्बैट मैच में उला फाला अपने नाम कर लिया है। अब वो खुद अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ बन चुके हैं। तो स्मैकडाउन है, कल वो स्मैकडाउन होने वाला है। तो स्मैकडाउन पे हमें क्या देखने को मिल सकता है? तो हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि सोलो सिकोआ उनके ब्लड लाइन के साथ आ सकते हैं बिना उला फाला के, और जेकब फाटू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो सकते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर और कह सकते हैं कि भाई सोलो तू कैसे क्या हार गया, तू ट्राइबल चीफ नहीं है, ऐसा वैसा। और इनकी सुलह करने के लिए रॉक बीच में आ सकते और रॉक बीच में आकर न्यू ब्लड लाइन और ओजी ब्लड लाइन के बीच में सुलह करेंगे। लेकिन ये सुलह कुछ ही दिनों की चलेगी, ऐसा जहाँ तक WWE की स्टोरी लाइन चल रही है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं। और उसके बाद दोनों ब्लड लाइन एक दूसरे के ऊपर टर्न हो जाएंगे और उसके बाद हमें वापस एक बार मैच देखने के लिए मिलेगा, पॉसिबली रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच में। और अगर WWE की यही प्लान है तो रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का मैच कराने के, तो हमें इनका फाइनल मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा फॉर दी उला फाला। ठीक, तो अगली खबर आ रही है जजमेंट डे के बारे में। तो भाई WWE ने जजमेंट डे को स्प्लिट करने का पूरी तरह प्लान बना लिया है। क्यों? क्योंकि पिछले मंडे नाइट ड्रॉ पे हमें ऐसा ही देखने को मिला। सबसे पहले ल्यू मॉर्गन ने उनका टाइटल हारा, उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो को भी मार पड़ी। उसके बाद जजमेंट डे का बाकी कोई मेंबर सेव करने के लिए नहीं आया टाइटल रिया रिप्ली के खिलाफ ल्यू मॉर्गन का। इससे हमें क्या खबर मिलती है, क्या अंदाज लगा सकते हैं? तो भाई हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ल्यू मॉर्गन टाइटल हार चुके हैं, उसके बाद फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड पे टाइटल हार चुके हैं। और काफ़ी सालों में पहली बार ऐसा हमको देखने को मिल रहा है कि जजमेंट डे के पास कोई टाइटल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि ल्यू मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज अपने अलग अलग वे पे जा सकते हैं। उन्होंने ऐसा कह सकते हैं कि अब हमें भाई जजमेंट डे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, हमारा टाइटल रेन, अब मेरे पास टाइटल नहीं है तो मुझे टाइटल सेव करने की ज़रूरत ही नहीं, और मुझे ज़रूरत होगी तो मैं खुद जीत लूँगी, खुद सेव करेंगे, रकेल रॉड्रिगेज मेरे पास है। और वो डोमिनिक को भी धोखा दे सकते हो, डोमिनिक को कह सकती चल भाग यहाँ से जा, नहीं तो ये कर रहे तू जा, तेरी माँ चूदा, मेरे को क्या लेना देना। ऐसा ल्यू मॉर्गन करते हुए छोड़ के जा सकती है डोमिनिक मिस्टीरियो को। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही है कि भाई अगर आपको पता होगा तो नहीं पता तो बता देता हूँ कि अगर आपने कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर देखा होगा तो उसमें सेथ रॉलिंस वो मूवी में काम करने वाले थे। लेकिन सेथ रॉलिंस को इंटरव्यू में पूछा गया क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस जरा बता कि तेरा कितना रोल है मूवी में कैप्टन अमेरिका न्यू ब्रेव वर्ल्ड में। तो सेथ रॉलिंस ने कहा कि भाई मेरा पहले रोल था लेकिन काफ़ी ज़्यादा रीशूट्स के बाद पॉसिबली मेरा रोल कट चुका है और मुझे रीशूट्स के लिए WWE में से उनके तरफ से बुलाया भी नहीं गया। अगर वो बुलाते तो मैं ज़रूर जाता रीशूट्स के लिए, लेकिन मुझे बुलाया नहीं गया और मैं फुल टाइम अभी रेसलिंग ही कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरा कोई रोल नहीं है फिलहाल, और अगर मेरा रोल होता तो मैं ज़रूर जाता। और अगली चीज़ इसी खबर में बता देता हूँ कि सेथ रॉलिंस ने उनकी रिटायरमेंट प्लान के बारे में बताया कि अभी मेरी एज 38-39 है और मैं लगभग फुल टाइम अभी 5-6 साल रेसलिंग कर सकता हूँ, उसके बाद मैं पार्ट टाइम शेड्यूल ले लूँगा, सेथ रॉलिंस ने कहा, और मेरी बेटी के ऊपर पूरी तरह ध्यान देते हुए मैं आपको दिखूंगा। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही है कि भाई ट्रिपल स्टैटन के लिए क्या प्लान है, क्योंकि ट्रिपल स्टैटन ने उनका मनी इन द बैंक कैश इन किया इसके ऊपर, नाया जैक्स के ऊपर, और वो सक्सेसफुली चैंपियन भी बन गई। लेकिन उसके बाद क्या प्लान? तो कल के हमें स्मैकडाउन पर ऐसा देखने को मिल सकता है कि नाया जैक्स उनका रीमैच मांग सकते हैं ट्रिपल स्टैटन से
और निक एल्डस उनको रॉयल नंबर में एक टाइटल मैच देते हुए भी दिख सकते हैं हमको नाया जैक्स को, लेकिन वहाँ पे पॉसिबली नाया जैक्स हार जाएंगे। और उसके बाद क्या, तो उसके बाद हमें टिफिनिस टाइटल के लिए नया चैलेंजर आते हुए दिख सकता है NXT से, और वो दूसरा तीसरा कोई नहीं था, प्रोडिजे रॉक्सेन पेरेस होंगी। क्यों? क्योंकि वुमेन्स डिवीजन में यानी स्मैकडाउन पे वुमेन्स डिवीजन में एक अच्छे हील सुपरस्टार की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत रॉक्सेन पेरेस आके पूरी कर सकती है। क्यों? क्योंकि टिफिनिस टाइटल ने नाया जैक्स को हरा के टाइटल जीता है, और नाया जैक्स थी एक हील सुपरस्टार, और इस तरह से हमें टिफिनिस टाइटन पूरी तरह फेस टर्न होते हुए दिख सकते हैं। कल के स्मैकडाउन में पता चल ही जाएगा कि वो फेस है कि हील है। ठीक है, तो हमारी अगली खबर है, तो WWE का रॉ कब मूव कर जाएगा नेटफ्लिक्स इंडिया पे। तो अभी तक तो शायद वो मेरे हिसाब से टीवी पे ही दिखा रहा है, और 31 मार्च तक टीवी पे ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि उनकी डील है WWE के साथ 31 मार्च तक सोनी इंडिया की, और उसके बाद जब उनकी डील खत्म हो जाएगी तो WWE रॉ नेटफ्लिक्स पे मूव हो जाएगा। शायद स्मैकडाउन और NXT हमें देखने को मिल सकते हैं, उनका मुझे पूरी तरह पता नहीं, लेकिन नेटफ्लिक्स तो आपको पूरी तरह मंडे नाइट रॉ दिखाएगा। लेकिन इसका घाटा इंडियंस को क्या है? तो भाई सबसे पहली चीज़, हर इंडियन के पास नेटफ्लिक्स नहीं रहेगा। तो यानी कैसा? क्योंकि जिन जिन घरों में टीवी है वो सब लोग तो क्या बोलते हैं, 150 या 200 रुपये महीना दे के सिर्फ स्मैकडाउन के लिए या फिर WWE के लिए या फिर मंडे नाइट रॉ के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि WWE ने स्पेशली इंडिया के लिए उसे टीवी पे ही रखना चाहिए था, क्योंकि इससे उनकी व्यूवरशिप में कोई घाटा नहीं आता। लेकिन अभी नेटफ्लिक्स इंडिया पे जब जाएगा WWE, तभी हमें पता चलेगा कि भाई क्या होगा, WWE पॉसिबली क्या कर सकती है। ठीक है, तो हमारी अगली खबर सामने आ रही है। तो अगर आपने रॉक को देखा होगा रॉ नेटफ्लिक्स पे, तो रॉक ने सबसे बड़ी चीज़ क्या की, तो उन्होंने फेस टर्न ले लिया। इस वजह से वो 2 स्टोरी लाइन के ऊपर मूद के चले गए। तो कैसे क्या मूद के चले गए? तो सबसे पहली चीज़ भाई सामने आती है, अगर रॉक हील होते तो वो सबसे पहले आके कोडी रोड्स को टारगेट करते। उसके बाद ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी कि रॉक रोमन रेंस के ऊपर टर्न हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कौन सी 2 स्टोरी लाइन अफेक्ट हुई? तो सबसे पहले स्टोरी लाइन अफेक्ट हुई कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच हमें रेसलमेनिया 41 में डे 1 में देखने को मिलता पॉसिबली, और कोडी रोड्स वर्सेस रॉक का मैच पॉसिबली डे 2 में देखने को मिलता। यानी दोनों नाइट पे रॉक हमें रेसलमेनिया में कम्पीट करते हुए दिखाई देते। लेकिन अभी WWE ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि रॉक अभी फेस टर्न ले चुके हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो हिल टर्न नहीं ले सकते। शायद वो अगर रॉयल नंबर में उतरे और वो रॉयल नंबर मैच जीते तो वो शायद फेस टर्न से हिल टर्न भी ले सकते हैं, और कोडी रोड्स के पीछे वापस पड़ सकते हैं, और रोमन रेंस के ऊपर वापस अटैक करके रोमन रेंस को उला फाला कॉस्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी अगली खबर सामने है कि ड्रू मैकिंटायर हार गए जे उसू से मैच रॉ नेटफ्लिक्स पे, और इसका बदला लेने के लिए ड्रू मैकिंटायर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, कल के स्मैकडाउन पे जो ट्रेडिंग विंडो ओपन है रॉ और स्मैकडाउन के बीच में, तो हमें ड्रू मैकिंटायर वहाँ जाते हुए दिख सकते हैं और न्यू ब्लड लाइन का साथ देते हुए दिख सकते हैं तो OG ब्लड लाइन के खिलाफ। और वो कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि तुम्हारा सोलो सिको क्या है भाई, तुम्हारा जेका फाटो का फिलहाल बाद में रखो, जाके OG ब्लड लाइन और रोमन रेंज से निपट लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा देख लेना। और अगर ऐसा हुआ तो शायद सोलो सिको वापस एक बार ट्राइबल चीफ बच सकते हैं, रोमन रेंज से उला फाला ले सकते हैं ड्रू मैकिंटायर की मदद से, और उधर से स्मैकडाउन को और एक सुपरस्टार मदद करने के लिए आ सकते हैं, वो केविन ओवंस। क्यों? क्योंकि केविन ओवंस ने भी रोमन रेंज के मैच में इंटरफेयर किया था, रोमन रेंज को स्टनर लगाया था, लेकिन रोमन रेंज को बचाने के लिए वहाँ पे कोडी रोड्स आ चुके थे। लेकिन हमें ऐसा देखने को मिल सकते हैं ड्रू मैकिंटायर की मदद करते हुए दिख सकते हैं केविन ओवंस भी। ठीक, तो अब हमारी अगली खबर सामने आ रही है कि भाई रॉ नेटफ्लिक्स की रेटिंग क्या थी। मैंने जैसा आपको कहा कि वहाँ पे अच्छे अच्छे मैचेस थे, CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच था, रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच था, उसके बाद रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच था चैंपियनशिप के लिए, और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे उसो का मैच था। तो इतने सारे ज़बरदस्त मैचेस, इतने सारे के 4 ही ज़बरदस्त मैचेस थे। उसके बाद अंडरटेकर भी थे वहाँ पे, हमें और कौन देखने के लिए मिला, शायद रॉक भी देखने के लिए मिले। तो इतने सारे ज़बरदस्त चीज़ें और ज़बरदस्त सेगमेंट के बाद WWE ने वहाँ पे क्या करा है, क्या रेटिंग छापी। तो अगर हम सिर्फ USA की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ USA में 4.6 मिलियन व्यूज़ हमें देखने को मिले रॉ नेटफ्लिक्स को। और ऐसा क्यों, सिर्फ हम USA की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरी वर्ल्ड वाइड अभी तक नेटफ्लिक्स पे मंडे नाइट रॉ नहीं आई है। जैसे मैंने आपको इंडिया का भी कहा, इंडिया को 31 मार्च में आएंगे, वैसे अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तारीख को आने वाली है। ठीक, और अब हमारी मेन और आखिरी खबर कि क्या प्रेवलेंस है जॉन सीना और कोडी रोड्स के लिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर जॉन सीना ये जीतते हैं, रॉयल नंबर मैच जीतते हैं, तो वो सीधा सीधा जाके हमें कोडी रोड्स को चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि गुंथर के लिए तो शायद गोल्डबर्ग का मैच कंफर्म है, वो सीधा सीधा जाके कोडी रोड्स को चैलेंज करते हुए देख सकते हो। कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच हमें रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा, और ये मैच में जॉन सीना अगर जीतते हैं
तो हमें कोडी रोड्स का पॉसिबली हील टर्न देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जॉन सीना ने एक बात कही थी कि वो लगभग 2000 दिन से कोई सिंगल्स मैच नहीं जीते, तो क्या वो जीत पाएंगे? तो मुझे तो लगता है कि हाँ भाई जीत सकेंगे, और वो डिजर्व करते हैं कोडी रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ना कोडी रोड्स को हरा के। और अगर कोडी रोड्स हार गए तो हमें कैसा देखने को मिलेगा कि कोडी रोड्स टाइटल लेंगे और जॉन सीना को देने की एक्टिंग करेंगे, और जैसे जॉन सीना वो टाइटल लेंगे पलटेंगे, हमें कोडी रोड्स का अटैक देखने को मिल सकता है जॉन सीना के ऊपर, और फिर इनके स्टोरी लाइन और आगे बढ़ेगी और पॉसिबली जाके कहाँ पे, तो समर स्लैम में जाके कोडी रोड्स अपना टाइटल वापस एक बार हमें जॉन सीना से जीतते हुए दिख सकते हैं और वापस एक बार हील सुपरस्टार